A resonance tube is resonated with a tuning fork of frequency 256 Hz. If the length of the resonating air column are 32 cm and 100 cm, the end correction is. तो क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक ट्यूब है, ट्यूब में वाटर है ना, और वाटर कुछ हाइट तक है. अब ये जो जहाँ सरफेस वाटर की बन रही है वहाँ पे क्लोज्ड, मतलब ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे एयर है, और ये वाला पार्ट जो है आपका क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की जैसे बिहेव करेगा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के जैसे. ठीक है, तो इसके पास एक ट्यूनिंग फॉर्क लेके आते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज़ की. तो इसमें हाँ फ्रीक्वेंसी आती है, साउंड आता है इसमें. तो होता क्या है कि आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक बार तो किस लेंथ पे रेजोनेंस आता है. एक बार आता है 32 पे, यूनिट्स चेक कर लेते हैं. 32 सेंटीमीटर पे रेजोनेंस आ रहा है, और दूसरी बार 100 सेंटीमीटर पे रेजोनेंस आ रहा है. तो एंड करेक्शन कितना होगा ये पूछ रहा है. एंड करेक्शन का मतलब ये जो एक्चुअल में क्या होता है, ये हमारे पास जो ट्यूब होती है ना, ये ट्यूब की लेंथ तो इतनी है, लेकिन वेव जो बनती है ना एक्चुअल में वो कुछ थोड़ी सी यहाँ तक बनती है. तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है ना, इसको ई बोलते हैं, एंड करेक्शन बोलते हैं. हर बार कंसिडर नहीं करना होता, जब क्वेश्चन बोले तो कंसिडर कर लो. तो जब फर्स्ट ये जो लेंथ है वो 32 दे रखी है प्लस एंड करेक्शन भी, तो टोटल जो वेव बनेगी उसकी लंबाई कितनी होगी, 32 प्लस ई, ये वाली पूरी डिस्टेंस हो गई वेव लेंथ. ठीक है, तो L1 बराबर आ जाएगा आपका 32 प्लस ई. ओके, और दूसरी कंडीशन में यही हो जाएगा 100 प्लस ई. ई पूछ रहा है क्वेश्चन पेपर को. तो ये आपको पता है, मैंने भी बताया क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की जैसे बिहेव करेगा. तो ये जो लेंथ होती है, ये वेव का क्वार्टर पार्ट है ना, 1/4 पार्ट है ये वेव का. तो वेव लेंथ कितनी हो जाएगी है λ/4, और λ/4 किसके बराबर होगा पहले केस में 32 प्लस ई. यानी कि ये टोटल लेंथ जो λ/4 है, ये पहले केस में पूरी की पूरी दिस प्लस दिस होगा, दैट इज़ 32 प्लस ई, और दूसरे केस में 100 प्लस ई होगा. λ/4 की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे 32 प्लस ई, और सॉल्व करेंगे इसको, तो ई बराबर 2 सेंटीमीटर आ जाएगा.